वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज हमारे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है और आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर। तो देखो आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से कितने कैसे आंसर दे पाते हो और कौन कौन दोस्तों सब गलत देते हो और कौन कौन कितने आंसर दे पाते हो, जरूर कमेंट करके बताना। तो देखो इस पे पूछा है द मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखो जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है जाती है एल्यूमिनियम। और आपको पूछा जाए मानव द्वारा सबसे पहला कौन सा धातु इस्तेमाल किया गया था, तो देखो वो जाता है कॉपर। और देखो जो आयरन है दोस्तों, आयरन का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो देखो वो जाता है Fe। और अगर आपको पूछा जाए एल्यूमिनियम का, तो देखो आपको पता होगा एल्यूमिनियम का हो जाता है Al। और कैल्शियम का क्या होगा, तो देखो कैल्शियम का हो जाता है Ca। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो सोडियम है, सोडियम का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं सोडियम का हो जाता है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखो वो तत्व क्या है, हाँ वो जाता है ऑक्सीजन। तो देखो पृथ्वी के जो भूप्रवृत्ति में दोस्तों ऑक्सीजन का जो हार है मैं आपको बता दूं, देखो ऑक्सीजन की मात्रा है 46.6%। और इससे देखो दोस्तों इसमें इसके बाद जो सिलिकॉन है आपको बताना पड़ेगा सिलिकॉन कितना परसेंट है। तो देखो जो सिलिकॉन है 27.7% हो जाता है। और जो एल्यूमिनियम है दोस्तों इसके बाद, तो देखो एल्यूमिनियम जो 8.11% हो जाता है, 8.1% दोस्तों, 8.1। और देखो इसके बाद दोस्तों जो आयरन है इसकी मात्रा कितनी है, हाँ दोस्तों जो आयरन है इसकी मात्रा हो जाती है 5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लेंथेनाइट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी सेरियम था बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एक्टिनाइट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर क्यूरियम दिया बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है विच मेटल्स कैन बी कट विथ ए नाइफ, आपको बताना पड़ेगा चाकू से काटा जाने वाला जो धातु कौन सा है। तो देखो वो कौन सा है, हो जाता है सोडियम। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने के लिए कठिनाई क्यों होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग ज़्यादा ऊंचाई में चले जाते हैं दोस्तों हम लोग को सांस लेने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये क्यों होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी से ये क्यों होता है। तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन सी ड्यू टू लो एयर प्रेशर, यानी कि दोस्तों वायु का कम दबाव के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी में दोस्तों थोड़ा सा पीला होता है। आप लोगों ने दोस्तों नोटिस किया होगा दोस्तों दूध है दोस्तों वो दोस्तों थोड़ा सा पीला पीला होता है, आपको बताना पड़ेगा वो क्यों होता है। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों जो पीला पीला है दोस्तों क्यों होता है। तो देखो ये दोस्तों कैरोटीन के लिए होता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी कैरोटीन। तो दोस्तों जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विथ विच डिवाइस आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टेस्टेड, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण है दोस्तों किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो ये एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन कॉज एसिड रेन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है हो जाता है ऑप्शन सी SO2, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे।
तो आपको बताना पड़ेगा जो महात्मा गांधी के दोस्तों राजनीतिक गुरु थे कौन थे। तो देखो वो राजनीतिक गुरु हो जाते हैं ऑप्शन डी गोपाल कृष्णा गोखले, यानी कि गोपाल कृष्णा गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट को क्वेश्चन 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है वेयर आर द इनू ट्राइब लो फाउंड। जो इनू जनजाति है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो इनू जनजाति है पाई जाती है कहाँ पर, ईरान पर, जापान पर, पाकिस्तान पर या दोस्तों अफगानिस्तान पर। तो देखो ये जो जनजाति है दोस्तों ये पाया जाता है ऑप्शन ए जापान पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। तो आपको बताना पड़ेगा जो न्यूयॉर्क शहर है दोस्तों ये किस नदी के किनारे बसा है। तो देखो ये दोस्तों जो हडसन नदी है दोस्तों इसके किनारे बसा है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है माइकल फेल्प्स। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इन्होंने दोस्तों कौन सा खेल से संबंधित है। तो देखो ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी स्विमिंग से, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो और जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से तो बताइए दोस्तों। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए सिलिकॉन, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया दोस्तों जो बीसीसीआई है दोस्तों ये इंडिया के कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया लोकेटेड। भारतीय क्रिकेट दोस्तों नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो बीसीसीआई का दोस्तों मुख्यालय है दोस्तों मुंबई पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है स्वराज का दोस्तों जो स्वराज का बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले रखा था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दादा भाई नीरोजी, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो इसमें पूछा है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो इनकलाब जिंदाबाद नारा ये किसने दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये नारा दिया था ऑप्शन है भगत सिंह ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किस वंश का स्थापना की गई थी। तो आपको जल्दी से लाइट से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों जो गुलाम वंश है दोस्तों इसका संस्थापक यानी कि स्थापना की गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हेन वाज आर्य समाज एस्टैब्लिश्ड। जो आर्य समाज है इसका स्थापना कब हुआ था। तो देखो आर्य समाज का जो स्थापना है हुआ था 1875 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कौटिल्य वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय से है, यानी कि था। आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इसमें पूछा है जो मारियाना ट्रेंच है दोस्तों ये किस महासागर से संबंधित है। तो देखो ये दोस्तों प्रशांत महासागर से संबंधित हो जाता है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है हु पब्लिश द न्यूज़पेपर यंग इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो देखो यह दोस्तों प्रकाशित किया गया था ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इसमें पूछा है व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो देखो दोस्तों उन्होंने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो इस पे पूछा है जो निशनबर्ग है दोस्तों, निशनबर्ग कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द निशनबर्ग लोकेटेड। तो देखो जो निशनबर्ग है दोस्तों ये लोकेटेड हो जाता है ऑप्शन बी श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर इज निशनबर्ग लोकेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है फरक्का डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो फरक्का बांध है दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है। तो देखो ये बनाया गया ऑप्शन है गंगा नदी पर, यानी कि फरक्का डैम इज बिल्ट ऑन गंगा रिवर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन डी वुल्लर, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये संस्थान दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन सी दार्जिलिंग पर, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दार्जिलिंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल, इनमें से कौन दास कैपिटल का लेखक है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन दास कैपिटल का लेखक है। तो देखो वो जाता है ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द दास कैपिटल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है ओनम फेस्टिवल इज द सेलिब्रेटेड इनसाइड विच ऑफ द स्टेट। जो ओनम है दोस्तों, ओनम त्यौहार इनमें से कौन सा राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन सी केरला शहर के, केरला राज्य के अंदर। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन को की गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका स्थापना किस दिन को की गई थी। तो देखो इसका जो स्थापना दोस्तों ये हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।